नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं भारतीय फुटबॉल के उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां शिद्दत, गर्व और गहरे हादसे एक दूसरे से टकराते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सदी से भी पुरानी है और जिसका जुनून आज भी उतना ही जोरदार है। बात हो रही है मशहूर कोलकाता डायरी की। 100 साल, जी हाँ, एक सदी से भी ज्यादा का वक्त। ये कोई आम खेल का मुकाबला थोड़ी है। ये तो पूरे एक शताब्दी का सफर है जो पीढ़ियों के खून में दौड़ रहा है। 400 से ज्यादा आमने सामने के मुकाबले। सोचिए जरा, एक ही मैदान, दो टीम्स और पिच पर लड़ी गई ऐसी बैटल्स जिनकी दुनिया के किसी भी दूसरे खेल में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन सबके ठीक बीच में बसा है एक शहर, कोलकाता। एक ऐसा शहर जो ठीक बीच से दो हिस्सों में बटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस एक फुटबॉल के पागलपन की वजह से। यहाँ ये सिर्फ खेल नहीं, लोगों की जिंदगी है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे उस पहले राष्ट्रीय प्रतीक के जन्म से, फिर समझेंगे कि ये बड़ा विभाजन आखिर शुरू कैसे हुआ, संस्कृतियों और यहाँ तक कि खाने पीने का टकराव, 1975 की वो शर्मनाक हार, 1980 का वो दर्दनाक हादसा और अंत में इस बेमिसाल राइवलरी की पूरी लेगेसी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक राष्ट्रीय प्रतीक के जन्म की, यानी 1911 के उस इफ़ा शील्ड चमत्कार की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 1889 में मोहन बागान क्लब बना। 1909 में उन्हें आखिरकार एक ब्रिटिश टूर्नामेंट में बुलावा मिला और फिर आया 1911 का वक्त। 11 भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर और सामने जूतों और पूरे साजो सामान से लैस एक ब्रिटिश आर्मी टीम। और नतीजा 2-1 से हमारी जीत। इस इमॉर्टल 11 ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उन्होंने पूरे अंग्रेजी गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। उस वक्त रॉयटर्स की खबरों से एक बड़ी ही रोचक तस्वीर बनती है। 80,000 की भीड़ थी और लोग आसमान में उड़ती पतंगों की चाल देखकर मैच का स्कोर समझ रहे थे। जैसे ही जीत की खबर आई, लोगों ने खुशी के मारे अपनी कमीजें फाड़ दी और उन्हें हवा में लहराने लगे। उस दिन एक फुटबॉल मैच आज़ादी की एक दहकती आग बन गया था। लेकिन देखिए, इस राष्ट्रीय एकजुटता के कुछ ही साल बाद कहानी ने एक नया और थोड़ा आंतरिक मोड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ महाविभाजन, ईस्ट बंगाल का जन्म। हुआ कुछ यूं कि 1920 में मोहन बगान ने आपस के किसी विवाद के चलते अपने ही स्टार खिलाड़ी शालेश बोस को टीम से बाहर कर दिया। बस फिर क्या था, वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र चौधरी इस बात पर नाराज हो गए। उन्होंने क्लब छोड़ा और अपना एक बिल्कुल नया क्लब खड़ा कर दिया, ईस्ट बंगाल। ये नया क्लब पूर्वी क्षेत्र के प्रवासियों की आवाज बन गया। और फिर आया 1925। ये वो साल था जब इन दोनों दिग्गजों के बीच पहला आधिकारिक कैलकाटा फुटबॉल लीग मैच खेला गया। ईस्ट बंगाल ने ये पहला मुकाबला 1-0 से जीत लिया और बस वहीं से इस डार्बी की वो चिंगारी भड़की जो आज तक धू धू करके जल रही है। और मजे की बात पता है क्या है? ये राइवलरी मैदान के ठीक बाहर भी उतनी ही हावी है। ये असल में संस्कृतियों का टकराव है। एक तरफ है मोहन बागान को चाहने वाले घोटीज जो अपनी जीत का जश्न गोल्डा चिंगरी यानी प्रॉन्स खाकर मनाते हैं, और दूसरी तरफ है ईस्ट बंगाल के बंगाल्स जिनकी पहचान है इलिश यानी हिल्सा मछली। एक तरह से कहा जाए तो ये सिर्फ टर्फ वॉर नहीं, दावत की मेजों पर लड़ा जाने वाला एक लजीज आपसी युद्ध भी है। पर खेल में हमेशा जश्न नहीं होता। अब आते हैं इस राइवलरी के सबसे अंधेरे और भारी दौर पर, 1975 की वो शर्मनाक हार, 5-0। जरा इस स्कोर लाइन के बोझ को महसूस कीजिए। आईएफए शील्ड फाइनल में आई ये अब तक की सबसे बड़ी डिफीट मार्जिन थी। मोहन बागान के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था, एक ऐसी घोर शर्मिंदगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि मोहन बागान के खिलाड़ियों को उस रात पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए गंगा नदी में एक नाव पर छुपना पड़ा। और इस खेल का जुनून कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उमाकांतु पलोधी नाम के एक फैन ने इसी दुख में अपनी जान दे दी। उसने चाहा कि वो अगले जन्म में मोहन बागान का खिलाड़ी बनकर इस हार का बदला ले सके। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। इसके बाद आता है एक और शोकाकुल अध्याय, 1980 की ईडन गार्डन्स त्रासदी। एक ऐसा दिन जब खेल का ये जुनून बिल्कुल जानलेवा साबित हुआ। 16, ये अब सिर्फ एक नंबर नहीं बचा है,
16 अगस्त 1980 को ईडन गार्डन स्टेडियम में एक भयानक भगदड़ और दंगा हुआ जिसमें इन 16 मासूम फुटबॉल फैंस की हमेशा के लिए जान चली गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे की याद में आज भी कलकत्ता में हर साल 16 अगस्त को फुटबॉल लवर्स डे मनाया जाता है। ये दिन पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि पैशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। इस एक घटना ने कलकत्ता के फुटबॉल लैंडस्केप में एक ऐसी चोट दी जो कभी भर नहीं पाई। इन तमाम हादसों, उतार चढ़ाव, जश्न और आंसुओं को पीछे छोड़ते हुए अब देखते हैं इस बेमिसाल प्रतिद्वंद्विता की आज की विरासत को। इन आंकड़ों पर गौर करने से एक बहुत हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। एक सदी हो गई, 400 से ज्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं, पर ईस्ट बंगाल ने जहां 144 बार बाजी मारी है, वहीं मोहन बगान भी ठीक पीछे 134 बार जीता है और 130 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। इतने लंबे ऐतिहासिक सफर के बाद भी जीत का फासला बिल्कुल ना के बराबर। ये बराबरी इस राइवलरी की शिद्दत को बखूबी दर्शाती है। और इस मैदान का आज का आकार किसी महाकाव्य से कम नहीं है। टोटल 408 से ज्यादा मैचेस और 1997 के फेडरेशन कप सेमीफाइनल को ही देख लीजिए। सॉल्ट लेक स्टेडियम में 1,21,000 से ज्यादा फैंस आए थे, जो एक रिकॉर्ड है। सोचिए जरा इस भीड़ का शोर और पागलपन। इससे साफ पता चलता है कि डर्बी की ताकत आज भी कायम है। तो इस पूरे सफर के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या दुनिया के किसी भी और खेल में औपनिवेशिक इतिहास, आपसी सांस्कृतिक पहचान और इस कद्र की मानवीय भावनाओं का इतना गहरा और भारी संगम देखने को मिलता है? सोचिए जरूर, ये राइवलरी सच में किसी भी खेल से बहुत बहुत बड़ी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस ऐतिहासिक लेगेसी को एक नए नजरिए से समझने में जरूर मदद की होगी।